हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में 26 एंड 91। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बोला गया है कि भाई फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई डेट एलसीएम इंटू एचसीएफ। और आपको वेरीफाई करना है, एक रिलेशनशिप होती है एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की इक्विवेलेंट होता है। ये आपको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट इसकी होगी कि आपको क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा और एक आपको एचसीएफ निकालना होगा, इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 26 एंड 91। तो इसका हमें क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने करा। तो यहाँ पर सबसे पहले एचसीएफ फाइंड करते हैं, तो 26 और 91 लेते हैं। तो 26 और 91, देखिए एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग ब्लॉक लेते हैं। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, हम दोनों को लेंगे, ठीक है, और एलसीएम फाइंड करेंगे। एचसीएफ के लिए क्या करना होता है, हमारे को दोनों अलग अलग नंबर्स लेने होते हैं और देन उनके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, एचसीएफ फाइंड किया। तो 26 हमने रखा और एक तरफ हमने 91 रखा। सबसे पहले 26 को करते हैं, तो 2 से हमारा जा रहा है, 2 प्राइम नंबर है मिनिमम। तो 2 से हमारा गया 26 13 टाइम्स, फिर 13 प्राइम नंबर आया, तो 13 से 13 बन जा 13 और ये 1 आ गया, एंड हो गया हमारा प्रोसेस। तो 26 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे तो 2 इंटू 13 लिखेंगे, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2 इंटू 13। ऐसे ही देखिए यहाँ पर 91 के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। तो 91 जाता है हमारा किससे, 7 से 13 टाइम्स, और 13 फिर से प्राइम नंबर, तो 13 बन जा 13, ये आ गया हमारा। तो 91 के जब प्राइम फैक्टर्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 7 इंटू 13। अब यहाँ पर देखिए 26 के प्राइम फैक्टर्स बना दिए और 91 के प्राइम फैक्टर्स बना दिए। एचसीएफ में हमेशा क्या करना होता है, हमें एचसीएफ में हमेशा करना होता है, हमारे को कॉमन नंबर देखने होते हैं। तो जो 26 के प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टर्स है, वो 2 इंटू 13 है और 91 के प्राइम फैक्टर 7 इंटू 13 है। तो यहाँ पर देखिए हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर दोनों के प्राइम फैक्टर्स के अंदर कॉमन आ रहा है हमारे को 13। कॉमन हमें क्या नजर आ रहा है, कॉमन नजर आ रहा है हमारे को 13। तो 13 ही हमारा क्या होगा, जो कॉमन होता है वही हमारा क्या होता है, यहाँ पर एचसीएफ होता है। तो 13 हमारा क्या होगा, एक तरह से यहाँ पर एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ हम कह सकते हैं 13 आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम फाइंड करते हैं एलसीएम। एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, दोनों नंबर्स को रखना है, 2 नंबर हो 3 नंबर हो, सारे को रख लो। तो 26 और 91 का हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो 26 और 91 हमने रख लिए, दोनों नंबर्स एक साथ रखने हैं आपको। अब देखिए यहाँ पर जो जिससे जाता है उसको हम करना है। तो 26 हमारा 2 से जाता है बट 91 नहीं जाता है। तो 26 अगर 2 से जाता है तो हमारे को 2 से कर लेना है। तो 26 जाएगा हमारा 2 से 13 टाइम्स, लेकिन 91 नहीं जाता है, तो 91 हमारे को एज इट इज़ रखना है नीचे। तो 91 हमने एज इट इज़ रख लिया। अब देखिए 13 है और 91 है, तो 13 है और 91 है। तो यहाँ पर देखिए 13 किससे जाता है, हमारा 13 से जाता है, और 91 किससे जाता है, 91 हमारा 7 से जा सकता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले 7 से हमने 91 को कर लिया, क्योंकि 13 हमारा जा नहीं रहा है। तो हमने क्या करा, 13 को एज इट इज़ रख लिया, और 91 7 से कितने टाइम जाता है, 13 टाइम्स, तो हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 13 है, तो आपको पता है 13 जो है वो प्राइम नंबर्स होता है। तो 13 किससे जाएगा, हमारा 13 से जाएगा। तो 13 हमने ले लिया और 1 1 आ गया, और प्रोसेस हमारा यहाँ पर एंड हो जाएगा। तो 26 और 91 के हमने एलसीएम निकाल लिए। तो एलसीएम हमारे पास में क्या क्या देखने को मिले, 2 7 और 13, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर देखने को मिले। तो 2 7 और 13 हम रख लेंगे यहाँ पर, और इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 182। 182 जो होता है वो यहाँ पर क्या होता है, एलसीएम। एलसीएम मीन्स होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर है, इस तरीके से हमें यहाँ पर फाइंड करना होता है। तो एचसीएफ में हमेशा ध्यान रखना है, एचसीएफ में हम दोनों को अलग अलग इंडिविजुअली निकालेंगे, और एलसीएम में हम दोनों को साथ में रख के निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना होता है, और एचसीएफ में हमेशा ध्यान रखना है, हमारे को कॉमन प्राइम फैक्टर्स लेना होता है। यहाँ पर जो हम प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं उनमें कॉमन जो पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, यहाँ पर एचसीएफ होता है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या वेरीफाई करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये हमें वेरीफाई कर रहा है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये वेरीफाई करना है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम ये हमारा किस साइड में है, ये है हमारा एलएचएस साइड में, और ये है हमारा आरएचएस साइड में। कुल मिला के एलएचएस बना लेते हैं और एक आरएचएस बना लेते हैं। तो एलएचएस साइड में हमारा क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ हमने रखा और एलसीएम रखा। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम हमने किया एलएचएस साइड में, और एचसीएफ जो आया है वो हमारा कितना आया था, 13 आया था, और एलसीएम जो आया है वो हमारा 182 आया है। तो 13 इंटू 182 हमने रख दिया यहाँ पर। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2386 आएगा। अब आरएचएस साइड की बारी कर लेते हैं। आरएचएस में क्या था हमारा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स।
तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमने ले लिए। दोनों नंबर्स कौन कौन से थे, 26 और 91, तो 26 और 91 को हम प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो 26 इंटू 91 दोनों नंबर्स थे, दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2386। तो आप यहाँ पर वेरीफाई कर पा रहे हो कि यहाँ पर देखिए 2386 यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी 2386 आ रहा है। कुल मिला के आप LHS को RHS के इक्विवेलेंट प्रूफ कर पा रहे हो। और आपको यही करना था, यहाँ पर जो HCF इंटू LCM था वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्विवेलेंट होता है, ये आपको प्रूफ करना था LHS इक्वल टू RHS। तो यहाँ पर आपने क्या करा, प्रूफ कर दिया LHS जो है वो RHS की इक्विवेलेंट है, हैंस प्रूफ्ड या हैंस वेरीफाइड। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाला है हमारे पास में 510 एंड 92। इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 510 है और 92 है। तो सबसे पहले हम HCF फाइंड कर लेते हैं। HCF के लिए क्या करेंगे, हम इंडिविजुअली निकालेंगे। तो हमने 510 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और 92 के इंडिविजुअल हमारे को प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। जब 510 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो इस तरीके से हम कर देंगे, आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने आते ही हैं। और ऐसे ही हमारे को 92 के निकालने हैं तो 92 के इस तरीके से हम प्राइम फैक्टर्स निकाल देंगे। तो हमारा जो प्राइम फैक्टर्स निकल के आएगा वो क्या आएगा, 2, 3, 5, 17। तो हमने लिख लिया 2, 3, 5, 17। ऐसे 92 के फैक्टर्स जो आएंगे 2, 2, 23, तो 2 इंटू 2 इंटू 23। अब यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है। तो कॉमन आपको नजर आ रहा है 2। कॉमन क्या नजर आ रहा है, ओनली 2 ही हमारे को कॉमन नजर आ रहा है। तो 2 हमारा यहाँ पर क्या होगा, 2 ही हमारा क्या होगा, HCF होगा। 2 ही हमारा HCF होगा। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर HCF इज इक्वल टू। अब हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं LCM के लिए मैंने अभी आपको कहा था दोनों नंबर्स को हमारे को एक साथ रखना है। तो 510 और 92 इन दोनों को हम ले लेते हैं और इनके प्राइम फैक्टर्स हम निकालते हैं। तो देखिए 510 और 92 के जब हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो आपको पता है किससे जा रहा है, 2 से जा रहा है। तो हमको 2 से कर लेंगे और इस तरीके से हम प्राइम फैक्टर्स निकाल देंगे। ये आपको आते होंगे प्राइम फैक्टर्स निकालना। तो प्राइम फैक्टर्स हमने निकाल दिए। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद में क्या क्या आपको देखने को मिला, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। एज इट इज हम इनको रख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 30। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर बहुत बड़ा मल्टीप्लीकेशन आएगा। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 23,460 इस तरीके से हमारे को यहाँ पर इनका मल्टीप्लीकेशन देखने को मिलेगा, जो कि क्या होगा, हमारा LCM होगा। क्लियर बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या करना है, यहाँ पर LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई के लिए लिख लेते हैं HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो LHS साइड में क्या है हमारा, LCM इंटू HCF और RHS साइड में है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हम कर लेते हैं LCM इंटू HCF। तो LCM क्या आया हमारा, LCM आया था हमारा 23,460 और LCM HCF क्या आया 2। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 इंटू 23460। दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 46,920 आएगा। ऐसे ही RHS साइड में प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स है। तो दोनों नंबर्स कौन कौन से थे हमारे पास में, 510 एंड 92, ये दो नंबर्स थे। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 46,920 आएगा। फिर से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या आ रही है, चीज़ें दोनों सिमिलर आ रही है। दोनों सिमिलर मतलब LHS जो है वो RHS के इक्विवेलेंट आ रही है। तो आप यहाँ पर वेरीफाई कर पा रहे हो, प्रूफ कर पा रहे हो। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट है 336 एंड 54। तो 336 एंड 54 है तो इसको कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट है 336 एंड 54। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, HCF फाइंड करना है। HCF फाइंड करने के लिए फिर से मैं कहूँगा इंडिविजुअली निकालना है। तो इंडिविजुअली जब निकालेंगे तो इनके प्राइम फैक्टर्स करेंगे और इनके इंडिविजुअली हम क्या निकालेंगे, HCF यहाँ पर निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए हमें ध्यान रखना होता है क्या, HCF निकालने के लिए ध्यान रखना होता है कि जो भी हमारे नंबर्स आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 ये एज इट इज़ लिख लेंगे। और 54 के हमने 2 इंटू 3 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हमने ले लिया। अब HCF में आपको क्या करना होता है, कॉमन देखना होता है। तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो ये कॉमन एक पार्ट बन गया। और ऐसे ही यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो ये कॉमन बन गया। तो 2 और 3 हमारा यहाँ पर कॉमन आ रहा है। इन दोनों की हम यहाँ पर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, तो कितना निकल के आएगा 6। तो हमारा जो HCF यहाँ पर आएगा वो क्या आएगा 6। क्लियर है। अब LCM की बारी करते हैं। LCM में क्या करना है, हमें दोनों नंबर्स को एक साथ रखना है। तो 336 और 54 को हमने एज इट इज़ एक साथ रख दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं इनके प्राइम फैक्टर्स मेथड से। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से ही सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व होने के बाद में हमारे जो प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे वो क्या क्या निकलेंगे, 2 2 2 2 3 3 3 इंटू 7 इस तरीके से हमारे प्राइम फैक्टर्स निकले। तो एज इट इज़ हम इनको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 4 टाइम्स 2 है, 3 टाइम्स 3 है, इंटू 7 है। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3024। अब हमें करना क्या था, यहाँ पर वेरीफाई करना था कि इसको LCM इंटू HCF जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है, इसको वेरीफाई करना था। तो हम कर लेते हैं HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमने ले लिया। तो HCF इंटू LCM हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया। तो HCF क्या आया था हमारा 6
और एलसीएम क्या आया था 3024, तो लिख लिया हमने 6 इंटू 3024। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18,160। अब आरएचएस साइड में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब कौन से दो नंबर थे, 336 और 54 से, तो 336 एंड 54 ले लिया हमने। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,116 आएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो फिर से हमारा क्या आ रहा है, एलएचएस और आरएचएस इक्विवेलेंट आ रहा है। तो एलएचएस आरएचएस इक्विवेलेंट आ रहा है तो हम कह सकते हैं वेरीफाई हम कर पा रहे हैं। तो सिंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हेंस वेरीफाई। तो हम यहाँ से क्या सीखें, एक रिलेशनशिप बनाना सीखें, जो कि क्या होता है, एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट होता है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्विवेलेंट होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। मतलब प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्विवेलेंट होता है। ये रिलेशनशिप आप यहाँ पर सीखे हो, तो इसका आपने को ध्यान रखना, एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्विवेलेंट होता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।